नमस्कार साथियों, मैं हूं कमल शर्मा राही और आप देख रहे हैं डाइट पढ़ने का ये यूट्यूब चैनल डाइट एजुकेशन मार्केट। जी हाँ, बात चली थी क्लास 12 की और क्लास 12 में लेसन दूसरा चल रहा था केएल दुबे का रूम 10/8। उसके फर्स्ट पैराग्राफ में जहाँ छोड़ा था उससे आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था ये कहानी 2 पीढ़ियों के अंतराल की है, जहां मिसेज मलिक दिल्ली में अपना नया घर बना रही है और उस घर का जो प्लान तैयार हुआ है उस प्लान के बारे में चर्चा चल रही थी। दिस रूम माइट बी 10/8, मिसेज मलिक रिप्लाइड। मिसेज मलिक ने अपनी बात को वापस दोहराते हुए कहा कि यह कमरा 10/8 का ही होगा। Her husband was attending the telephone call in the adjacent room और उसके पति उस समय पास ही के कमरे में एक टेलीफोन कॉल अटेंड कर रहे थे। बट दिस इज स्टोर द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन मिसेज मलिक। परंतु नक्शा निवीस ने, उस शिल्पीकार ने कहा यह कमरा तो स्टोर के लिए बनेगा, 10/8 का छोटा है। यस, बट आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉ रूम। परंतु मैं ये सोचती हूँ कि यह कमरा मेरी सास के लिए होगा। एंड आफ्टर हर, और उसके जाने के बाद अर्थात उसकी मृत्यु के बाद इट माइट बी यूज एज ए स्टोर रूम, और उसकी मृत्यु के बाद यह कमरा स्टोर रूम के काम आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था, इस कहानी का मूल उद्देश्य यह है कि हम किस प्रकार से अपने पूर्वजों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ व्यवहार करते हैं और इस व्यवहार का नतीजा क्या होता है, आगे देखते हैं। The architect didn't वह कुछ समझ नहीं पाया। It seemed to understand. He looked puzzled. वो कुछ परेशान सा महसूस हुआ। By Mrs. Malik's observation. मिसेज मलिक के इस दृष्टिकोण से वो बड़ा अचंभित हुआ। I mean, my mother-in-law could be used room for the present. मिसेज मलिक ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा, मेरा मानना है कि वर्तमान में मेरी सास इस कमरे का उपयोग कर लेगी। As you know, जैसा कि तुम जानते हो, he is all infirm, वो बूढ़ी है और कमजोर है। She did not going to be there, और वो ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। And after her, और उसके जाने के बाद में it could be converted into the store room, और उस कमरे को स्टोर रूम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। मिसेज मलिक एक्सप्लेन हैंडली। मिसेज मलिक ने अपनी बात को कहा। मिस्टर मलिक जॉइन देम। ये वार्तालाप शिल्पीकार और मिसेज मलिक के बीच हो रही थी। उसी समय मिस्टर मलिक भी उस कमरे में आ गए। इट सीम व्हाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन, जिस समय वो टेलीफोन कॉल पर बात कर रहे थे, he had also given thought, उस समय उनके दिमाग में एक विचार आया, two suggestions, एक सुझाव के तौर पर। He too was to the opinion, उनका तर्क था that the store could be little bigger, उनका भी मानना था कि स्टोर का कमरा जो है वो पर्याप्त रूप से बड़ा भी होना चाहिए। It is always better to be commodious storerooms so that the can move about the trunk more freely, वह कमरा पर्याप्त रूप से इतना बड़ा हो ताकि उसमें जो बक्से हैं उनको आसानी से घुमाया जा सके। ये विचार किसका था? मिस्टर मलिक का। Then it is also more convenient to keep tidy, ताकि उसे आराम से साफ सुथरा खुला भी रखा जा सके। It was decided, अंत की बात है, it was decided that the room adjacent to the kitchen should be 10/8, परंतु अंततः या लास्ट में यह तय किया गया कि किचन के अदृष्ट पास वाला जो कमरा है वह 8/10 का ही होगा। The courtyard would be little narrow, but that did not matter much. यदि उसको आगे पीछे करते हैं तो आंगन जो है या गैलरी है वो छोटी पड़ जाएगी, तो भी इसका कोई मामला नहीं है। All the rest had already had provided for, and the plan was submitted to approval to the corporations. और ये सब कुछ तय होने के बाद में जो नक्शा था
वो नगर निगम को प्रस्तुत कर दिया गया प्रस्ताव पारित करने के लिए। मिसेज मलिक took an undying interest to the constructions, और मिसेज मलिक ने मकान के निर्माण में विशेष रुचि ली। For the house, she would be seen standing at the site, वह उस निर्माण स्थल पर आती, साइड विद हर अम्ब्रेला, और अपना छाता लिए हुए खड़ी रहती थ्रू द डे, पूरा दिन। यानी कंस्ट्रक्शन प्रारंभ हो गया, कंस्ट्रक्शन के सुपरविजन के लिए, उसकी देखरेख के लिए मिसेज मलिक जल्दी आती, छाता लेकर के खड़ी रहती, पूरा दिन तक उसके निर्माण कार्य की देखरेख करती। She supervised every detail, वो प्रत्येक छोटे से छोटे कार्य की भी अच्छी तरह से देखरेख करती। She supervised every detail at time. She would give to hand to the masons and other, और कई बार तो वह कारीगर और मजदूरों की भी मदद करती। She was the first arrived at the construction site, वह कंस्ट्रक्शन साइट पर सुबह जल्दी आती and left after the everyone had gone away, और प्रत्येक मजदूर और कारीगर चला जाता तब तक वो कंस्ट्रक्शन साइट पर बैठी रहती। She ensured that there was no wastage of the material, और वह इस बात का भी ध्यान रखती कि जरा सी भी सामग्री बर्बाद नहीं हो, वेस्ट नहीं हो। एंड द लेबर्स डिड नॉट आइडल अबाउट, और न ही मजदूर जो है वह निष्क्रिय हो गए और निकम्मे बैठे। बिफोर लॉन्ग द हाउस वाज कंप्लीटेड, और बड़ी मशक्कत के बाद, बड़े दिनों बाद वो मकान पूरा हुआ। मिसेज मलिक इंस्टेड दैट शी वुड हैव टू न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस, और मिसेज मलिक ने अपने उस मकान के लिए नया फर्नीचर भी बनाया। She would not let the old furniture enter the new house, not a piece of it, और वह अपने नए मकान में पुराने फर्नीचर का एक भी टुकड़ा, यानी पुराना फर्नीचर का एक भी भाग अपने नए मकान में ले जाना नहीं चाहती थी। They were still in the midst of the plan to shift, और वह अपने नए मकान में शिफ्ट होने की योजना बना ही रहे थे। When they learned, तब उन्हें पता चला that house had been acquired by the government, तब उन्हें पता चला कि इसका मकान जो है वो सरकार ने किराए पर ले लिया है। मिसेस मलिक वाज प्रेशियस, वह कुछ निराश भी हुई, बट दैट नेक्स्ट मोमेंट, परंतु अगले ही क्षण मिस्टर मलिक maintained the rent assessed to, और उसके किराए के मामले को लेकर के बात हुई। सी quieted down, और वह शांत हो गई। अब तक हमने जो बात की उस बात में यहाँ तक कहानी पहुंची है कि श्रीमान मलिक दिल्ली में नौकरी करते थे, उनकी इधर उधर पोस्टिंग होती रहती थी। अतः श्रीमती मलिक ने देखा कि वह स्थायी रूप से दिल्ली में बस जाए और बार बार अपने बच्चों को आगे पीछे नहीं करना पड़े। अतः उसने ये प्लान किया कि वो दिल्ली में ही अपना मकान बना ले, और उन्होंने दिल्ली के किसी फैशनेबल कॉलोनी के अंदर अपना मकान प्लॉट दे रखा था, और वहां पर उन्होंने मकान बनाने की योजना बनाई। तो मकान का लेआउट नक्शा तैयार हो रहा था, उसमें किचन के पास वाला 10 बाय 8 का कमरा जो था उसे श्रीमती मलिक ने अपनी सास के लिए बनाने की तैयारी की, और अंततः यह तय भी हो गया कि वो कमरा फिलहाल उसकी सास के लिए होगा, और उसकी सास की मृत्यु के बाद वो कमरा स्टोर रूम में कन्वर्ट किया जाएगा। मकान बनाने का काम शुरू हुआ। श्रीमती मलिक ने पूरी रुचि के साथ मकान बनाने में रुचि ली। वह सुबह से शाम तक कंस्ट्रक्शन साइट पर बैठी रहती, और जैसे उसका मकान पूरा तैयार हुआ उसने नए फर्नीचर का ऑर्डर दिया, और तब उसे पता चला कि उसका मकान सरकार द्वारा किराए पर लिया जा रहा है, और उसके पति ने भी उसे बताया कि उसका किराया प्राप्त है, तब वह शांत हो गई। इस कहानी को आगे और पढ़ेंगे अगले भाग के अंदर। तब तक आपसे आग्रह है कि आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए अगले एपिसोड को। तब तक के लिए आपसे विदा, नमस्कार।